आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए सबसे पहले चंद्रयान 3 के लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से संपर्क भी किया। दोनों के बीच कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ। आपको बता दूं चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर 4 साल से चंद्रमा के ऑर्बिट में कक्षा में चक्कर लगा रहा है और ऐसे में दोनों चंद्रयान के बीच कॉन्टेक्ट बनने के बाद चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 को मैसेज भी भेजा, हेलो दोस्त, वेलकम टू मून, स्वागत है चंद्रमा पर। और इसके साथ ही भारत के लिए वो गौरवशाली क्षण भी नजदीक आता जा रहा है। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूर्व इसरो प्रमुख माधवन नायर बोले ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और ये भारत के लिए एक बड़ी शुरुआत भी है। हालांकि इसरो प्रमुख का कहना है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग से ठीक 2 घंटे पहले फैसला लिया जाएगा। स्थितियां अगर अनुकूल नहीं रही तो लैंडिंग को टाला भी जा सकता है। वैसे आपको बता दूं इसरो के प्लान के मुताबिक लैंडिंग कल 23 अगस्त की शाम 6:04 पर होनी है और इसके साथ ही चंद्रयान 3 के पास साउथ पोल पर सबसे पहले उतरने का मौका भी होगा क्योंकि रूस का लूना 25 तो क्रैश हो चुका है। इसरो का कहना है कि अगर 23 तारीख को कुछ दिक्कत आई तो फिर 27 तारीख को होगी लैंडिंग, लेकिन भगवान ना करे ऐसी कोई दिक्कत आए, हम सब की ईश्वर से यही प्रार्थना है। वहीं इसरो की तरफ से चांद के सुदूर भागों की कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। ये आप देख सकते हैं लैंडर विक्रम के द्वारा चंद्रमा की और नजदीकी से ली गई तस्वीरें, है ना। और इसरो का एक और नया प्लान देखिए आप, गगनयान से पहले अंतरिक्ष में रोबोट भेजेगा भारत। साल 2024 मिशन के लिए वायुमित्र भी तैयार हो चुका है। चंद्रयान के बाद सूर्य की कक्षा में उपग्रह भेजा जाएगा और फिर अंतरिक्ष में रोबोट और फिर गगनयान भेजने का इसरो का आगे का प्लान है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, आज मंगलवार को लॉन्च होगा स्वदेशी रेटिंग भारत एनकेप। अब भारत में मिलेगी क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग। जी हाँ, इतने दिन आपने एक नाम सुना होगा, ग्लोबल एनकेप। एनकेप का मतलब होता है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। इसका एक ग्लोबली स्टैंडर्ड बना हुआ है जिसमें कारों की सेफ्टी रेटिंग दी जाती है, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार वगैरह वगैरह, है ना। तो ये भारत के पास खुद का प्रोग्राम होगा, यानी अब हमारे ही देश में अलग अलग कंपनी की कारों का क्रैश टेस्ट होगा और भारत के ही द्वारा उन्हें सेफ्टी रेटिंग भी दी जाएगी। आज 22 अगस्त को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भारतीय सेफ्टी एजेंसी भारत एनकेप को लॉन्च करेंगे, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, ईपीएफओ का आंकड़ा आ रहा, जून में 10 लाख नए लोगों को नौकरी मिली। एक ही महीने में टोटल 18 लाख कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़े। ये पिछले 11 महीनों में सबसे ज्यादा आंकड़ा रहा। ये देख सकते हैं आप इस ग्राफ में, चार्ट में, और ये मंथ वाइज लिस्ट भी देख सकते हैं। ईपीएफओ ने जून में जोड़े 18 लाख नए सदस्य। वैसे पीएफ खाताधारकों के लिए एक इंपोर्टेंट अपडेट ये है कि 31 अगस्त से पहले आप ये काम कर लें वरना आपको ब्याज में नुकसान हो सकता है। अभी आपको पता होगा ईपीएफओ ने इस वित्त वर्ष के लिए 8.15% ब्याज दर तय की है, राइट। लेकिन आपको अपने ईपीएफ खाते पर सभी ब्याज रकम का फायदा तभी मिलेगा जब आपके पीएफ खाते से केवाईसी कंप्लीट होगी। तो अगर आप भी लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अपने ईपीएफओ अकाउंट की केवाईसी कंप्लीट कर लें, आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक कर लें और बैंक खाते से भी आप इन चीजों को लिंक जरूर करवा लें, है ना। ऑनलाइन ही घर बैठे ही आप अपने आधार कार्ड को यूएएन नंबर के साथ लिंक कर सकते हैं, है ना। और अगली खबर देखिए आप, सितंबर तक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करेगा एयरटेल। स्टारलिंक को कड़ी टक्कर मिलेगी, ऐसा प्लान चल रहा है। बड़ी खबर है, असम राज्य में बहु विवाह पर रोक लगाने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा सरकार की तरफ से अब आम लोगों से भी इस कानून पर सुझाव मांगे गए कि ये कानून लागू करना चाहिए या नहीं। इस पर 30 अगस्त तक सुझाव भेज सकेंगे लोग बाग और सुझाव देखने के बाद सरकार ये तय करेगी फाइनली कि असम में ये कानून लागू किया जाएगा या नहीं। आप ईमेल, ऑनलाइन, डिजिटली या डाक के जरिए सुझाव भेज सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है ये कानून सही है या नहीं? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, ये कानून लागू होना चाहिए। चलिए अगला अपडेट, एक बड़ी दुख भरी खबर आ रही दोस्तों। बॉलीवुड के महान कलाकार एक्टर पंकज त्रिपाठी के पिताश्री का निधन हो गया है। 99 साल की उम्र में इन्होंने आखिरी सांस ली। इनके गाँव में इनका अंतिम संस्कार होगा। आपने अगर मिर्जापुर वेब सीरीज देखी होगी तो उसमें पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग बहुत बारीकी से देखने मिलती है। ईश्वर इन दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है, श्रद्धांजलि इनके श्री चरणों में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अपडेट आ रहा कि अफसरों की पेशी पर गाइडलाइन दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार ने सुझाव दिया कि असाधारण मामले में ही कोर्ट बुलाएं और इस मामले पर फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया है। चीफ जस्टिस का क्या कहना है, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा वही खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इंडिया डे परेड में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन ने लिया हिस्सा। विदेश में तिरंगा लहराती दिखी एक्ट्रेस, सड़क पर उमड़ी फैंस की भीड़। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस परेड का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन द्वारा करवाया गया था। बड़ी खबर है, विपक्ष के इंडिया की मुंबई मीटिंग में जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी तीसरी बैठक। कांग्रेस बोली 2024 में जीत के बाद तय होगा पीएम। बड़ी खबर देखिए, नेशनल मेडिकल कमीशन की नई गाइडलाइंस का विरोध किया जा रहा। प्रदर्शन में देश भर से जुटे गैर चिकित्सक शिक्षक बोले कि इससे हमारी नौकरियां खत्म होगी। हाल ही में जो एनएमसी की तरफ से कई सारे नए नियम लागू किए गए, नई गाइडलाइंस लागू की गई, तो इसको लेकर विरोध देखा जा रहा। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक भी की और सभी राज्यों को सलाह दी, हिदायत दी। राज्यों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और श्वसन संक्रमण के मामलों पर नजर रखने का आदेश दिया है। साथ ही सरकार ने आदेश दिया कि जीनोम सीक्वेंसिंग में तेजी लाई जाए और कोरोना के नए स्वरूप पर कड़ी नजर रखी जाए, क्योंकि अभी हाल ही में कोरोना का नया वेरिएंट जो है दुनिया के कई देशों में वापस तेजी से फैलने लगा, इसलिए केंद्र सरकार चिंतित है। वैसे कोरोना पर एक रिसर्च भी सामने आ रही। देखिए आईसीएमआर की रिपोर्ट में इस बात का पता चला है कि कोविड से उभरे मरीजों को वैक्सीन ने बचाया। पहले ही टीका लगवाया तो संक्रमण के बाद मौत में 60% तक कमी भी देखी गई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर की नई स्टडी में ये बात सामने आई है ना। और बड़ी खबर देखिए आप, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में केशव ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ को हरिगढ़ कहा। जय श्री राम के नारे लगाए। गृह मंत्री बोले कि सीएम की कुर्सी छोड़ना कल्याण सिंह का बलिदान था। बड़ी खबर है,
आपको जल्द ही मिलेगा 8 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से इसका एक नया वीडियो शेयर किया गया और देखिए वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा क्या। दरअसल इस एक्सप्रेसवे का नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे। ये बनकर लगभग तैयार हो चुका है, 3-4 महीनों में शुरू हो जाएगा। नितिन गडकरी बोले कि जाकर देखिए, इतना सुंदर बनाया गया है, 100 साल तक आप भूल नहीं पाएंगे एक बार देखोगे तो। ये द्वारका एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे 48 पर एक शिव मूर्ति के साथ शुरू होता है और गुरुग्राम के खेड़ की दोला टोल प्लाजा पर जाकर खत्म होता है। हरियाणा और दिल्ली के बीच बनकर तैयार हुआ ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। वाकई में इंजीनियरिंग का चमत्कार इसे आप कह सकते हैं। नितिन गडकरी बोले कि इसमें 20 लाख क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट से भी 6 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए आप इसकी कुछ अनोखी तस्वीरें अलग अलग लोकेशन से। भारत की एडवांस तरक्की आपको इस हाईवे के जरिए देखने को मिलेगी, ऐसा फील आएगा एक्सप्रेसवे पर, है ना। और अगली बड़ी खबर आ रही कि क्या ब्रिक्स सम्मेलन में पाकिस्तान की एंट्री रोक पाएगा भारत। यूरोपियन यूनियन को पछाड़कर दुनिया का तीसरा बड़ा संगठन बनने जा रहा है ब्रिक्स, और आज से ही साउथ अफ्रीका में इस सम्मेलन को लेकर बैठक भी होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी ने एलओसी पर 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। ये घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। और इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी सुरक्षा बलों और इनके बीच एनकाउंटर फायरिंग अभी भी जारी है। एक मकान में 2-3 के छिपे होने की आशंका है। सीआरपीएफ पुलिस ने इलाके की घेराबंदी भी की। बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अनोखी याचिका लगाई गई। रोमियो जूलियट कानून पर जनहित याचिका अर्जी लगी है कि किशोरों में आपसी सहमति से बने संबंधों को दुष्कर्म न माना जाए, ऐसी मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि ये कानून जापान समेत दुनिया के कई देशों में पहले से ही लागू है, लेकिन हमारे देश में नाबालिगों के बीच सहमति से बने संबंधों के मामलों में भी दुष्कर्म और इस तरह के केस लग जाते हैं और काफी सख्त धाराएं भी लगाई जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है कि सहमति से बने संबंधों को इस श्रेणी से बाहर रखा जाए। याचिका में तर्क क्या दिया गया है और एग्जैक्टली मांग क्या की गई है, जिसकी डिटेल भी लाइन टू लाइन वाइज आप देख सकते हैं। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर देखिए आप, घर बैठे ही आजकल स्पर्म की ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है महिलाएं। जी हाँ, ये लिटरली सत्य है। अब शॉपिंग का कल्चर सिर्फ ड्रेस या इलेक्ट्रॉनिक सामान तक ही नहीं रह गया, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मंत्रा तक ही नहीं रह गया, बल्कि ऑनलाइन स्पर्म शॉपिंग भी कर रही है महिलाएं। स्मार्टफोन पर होने वाले बच्चे का मनपसंद पिता चुन रही है। ई बेबी का जमाना आ चुका है। हालांकि हमारे भारत में ये कल्चर अभी कम है, लेकिन वेस्टर्न में काफी ज्यादा फॉलो होने लगा ये कल्चर। इसमें इस तरह का एक किट आता है जिसके कुछ प्रोसीजर आप देख सकते हैं। इस किट के जरिए महिलाएं अपने मनपसंद पिता को चुन सकती है ऑनलाइन ही, और उसके अनुसार बेबी को जन्म दे सकती है घर बैठे ही। मतलब देखिए जमाना कितना बदल रहा है। चलिए आगे बढ़े खबरों में, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डालते हैं। कई जगहों पर तो आंधी तूफान बिजली गिरने का भी अलर्ट है। देखिए कुछ राज्यों के हालात। उत्तराखंड की टिहरी में लैंडस्लाइड हुआ, 3 लोगों की जान चली गई। हिमाचल, उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान की बात करें तो बांसवाड़ा, नागौर, राजसमंद में 6 इंच तक पानी बरसा। आज भी कोटा, अलवर समेत 12 जिलों में बारिश का अलर्ट। हरियाणा के भी 12 जिलों में बारिश की चेतावनी, 6 के लिए खास ऑरेंज अलर्ट है। 22 अगस्त तक मानसून एक्टिवेट रहेगा। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। पंजाब के 7 जिलों में बाढ़ का असर देखा जा रहा है। गुरदासपुर में 3 दिन में डैम की 250 फीट दरार भरी गई। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और इन सब के साथ ही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहने वाली हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट है। वैसे मौसम विभाग ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी जारी की गई दोस्तों की इस अगस्त महीने में मई जून जैसी गर्मी पड़ रही है। 3 साल बाद सबसे गर्म दिन रहा कल सोमवार का। अगले 2 दिन देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी बारिश के आसार है ना। और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोने की कीमतों में 50 रुपए प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ और अभी सोने का भाव 59,300 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। हालांकि चांदी में कोई बदलाव नहीं हुआ, 73,500 पर स्थिर रही प्रति किलो पर, है ना। चलिए दोस्तों अब अपन देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए कपड़ा निर्यात पर आंकड़ा आ रहा है कि निर्यात घटा है। 3,000 करोड़ का झटका लगा। धागे की कीमत में 20% की गिरावट भी आई। वहीं नासिक में किसान भाई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्याज पर निर्यात शुल्क वापस लेने की मांग की गई। प्याज की बिक्री भी रोक दी। वहीं देखिए 24 अगस्त तक गोवा के दौरे पर पहुंची देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और राष्ट्रपति जी ने कहा कि मिसाइल से लेकर संगीत तक आज हिंदुस्तान की महिलाओं ने बहुत कुछ हासिल किया है। देश की नारी शक्ति की सराहना भी की। बड़ी खबर है, पंजाब में सड़कों पर उतरे फिर से किसान भाई लोग। लाठीचार्ज में 1 की जान चली गई। कपूरथला में 44 लोगों को हिरासत में लिया गया। पंजाब के मोगा में नाका तोड़ा। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पंजाब के कुछ किसान संगठनों ने एक बार फिर से बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है। अच्छा एक अलर्ट चेतावनी बड़ी खबर आ रही है। गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए 43 खतरनाक मोबाइल ऐप्स जिनमें वायरस वगैरह का खतरा है। आपने भी अगर अपने फोन पर फालतू के ऐप डाउनलोड कर रखे तो उन्हें तुरंत डिलीट कर दें। गूगल ने कौन कौन से ऐप को बैन किया, कुछ जानकारी आप देख सकते हैं, है ना। और खबर है कि एफटीए पर बातचीत आगे बढ़ाने के लिए ईयू उत्सुक है। आज 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे वाल्डिस डोम्ब्रोवस्की भी, यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष और व्यापार आयुक्त हैं। वाल्डिस राजस्थान जयपुर में G20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे और इसके साथ ही वो दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर देखिए, सीमा हैदर के बाद अब बांग्लादेश की सोनिया भी अपने बच्चों को लेकर पहुंची नोएडा। 3 साल पहले सौरभ से शादी की थी, ये उस महिला का कहना है। एक बांग्लादेशी महिला उत्तर प्रदेश नोएडा पहुंचती है। ये मामला हालांकि थाने में जा चुका है क्योंकि अभी सौरभ इस महिला का साथ नहीं दे रहा है। इसका कहना है कि मैंने अपने पति के लिए बच्चे संग पार की सरहद 2 साल पुराना किस्सा सुनाया और अभी
वो तिवारी जिसके लिए ये भारत आई वो फरार है, तो तिवारी की तलाश में जुटी है पुलिस। अच्छा खबर देखिए, जोमेटो कंपनी का बड़ा दांव, बैटरी स्वैपिंग के लिए इस कंपनी से मिलाया हाथ, 30 शहरों में आधुनिक सुविधा मिलेगी। साझेदारी के तहत जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर 30 से ज्यादा शहरों में बैटरी स्मार्ट के 800 से अधिक स्वैप स्टेशन का इस्तेमाल करवाएंगे। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में अब बिजली बिल को समझना बेहद आसान होगा। विभाग की तरफ से नई सुविधा शुरू की गई है। राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को अब स्पॉट बिजली बिल हिंदी में उपलब्ध होंगे। ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया। अच्छा खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 31 अगस्त तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं इस पोर्टल के जरिए award.gov.in है ना। और खबर देखिए, दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को मेट्रो स्टेशन से जोड़ेगी टनल, यात्रियों का आधा घंटा बचेगा, पैदल चलने का संकट भी खत्म होगा। बड़ी खबर देखिए, विदेशी निवेशकों को खूब लुभा रहा अभी भी भारतीय बाजार। विदेशी निवेशक बड़ी तेजी से इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। पिछले 18 दिनों में देखिए आप 8,400 करोड़ रुपए लगाए गए। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आंकड़ा आ रहा है कि 1 साल की एफडी पर 7.5% तक रिटर्न दे रहा है डिजिटल बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक है ना। और वही खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला, अंग्रेजी हुकूमत का आभास कराने वाले नियम अब बदले जाएंगे। योगी सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश भागीदारी अधिनियम 1933 की नियमावली में बदलाव किया जा रहा है और इसके तहत प्रदेश में कई तरह के अहम कानून बदले जाएंगे, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वही देखिए, उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना उद्यमियों, हस्तशिल्प कारीगरों और जनता के सहयोग से होगा पूरा, ये कहना है सीएम योगी का। और बच्चों के लिए एक बड़ी घोषणा की है, प्रदेश में अब 9 से 12वीं कक्षा के छात्रों को भी मिलेगी मुफ्त किताबें। इसके लिए योगी सरकार 19 करोड़ 70 लाख रुपए अलग से खर्च करेगी। देखिए आप, गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि प्राइवेट सेक्टर की खेल अकादमियों को देंगे मदद। सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। और इस तरह से उत्तर प्रदेश में अब प्राइवेट खेल अकादमियों को भी सरकार मदद करेगी खेलों को बढ़ावा देने के लिए, है ना, योगी सरकार। अच्छा वहीं बड़ी खबर देखिए, मातृभाषा में शिक्षा का अवसर बदलाव का बड़ा आधार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 50,000 शिक्षकों की भर्ती पर राज्य सरकार को बधाई भी दी। पीएम मोदी बोले कि 2014 से पहले गरीब का हक लूटा जाता था। मध्य प्रदेश रोजगार मेले से वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि सरकार में भरोसा बढ़ा तो टैक्स देने वाले भी बढ़े। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश में 1 साल में बहनों के खातों में पहुंचेंगे 15,000 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये घोषणा की गई। एमपी भोपाल में आज 22 अगस्त को सीएम शिवराज करेंगे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ। इस योजना के जरिए भी प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सकेगा, स्किल सीखने का मौका मिलेगा और इसके साथ ही उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, है ना। और खबर है, हरियाणा की छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार एजुकेशनल टूर पर भेजेगी। 7वीं से 9वीं की लड़कियों का सिलेक्शन एक शर्त पर होगा। एक जिला एक क्लास से 100 छात्राएं जाएगी। शर्त यह रखी गई है, सिलेक्शन के लिए 70% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को यह मौका मिलेगा, है ना। और वहीं बड़ी खबर है दोस्तों, बिहार में जातीय गणना पर अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी सुप्रीम कोर्ट में। लल्लन सिंह बोले कि अड़ंगा लगाना चाहती है केंद्र सरकार, सॉलिसिटर जनरल की एंट्री पर सवाल भी उठाए। वहीं बिहार में रोजगार का आंकड़ा भी जारी किया नीतीश सरकार ने। 23-24 में 26,843 युवाओं को रोजगार मिला। पिछले 6 सालों में 26% रजिस्टर्ड युवाओं को रोजगार मिला, ये कहना है बिहार सरकार का। और देखिए, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का भवन बेहतर बनाने का आदेश जारी किया सीएम नीतीश ने। वो बोले कि मेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण करते रहे अधिकारी। मीटिंग में तेजस्वी भी मौजूद रहे। राजस्थान सरकार की नई पहल देखिए, डिग्गी कल्याणची जाने वालों को रोडवेज बस में किराए में छूट मिलेगी। सीधी 50% तक की रियायत दी जाएगी। जब तक वहाँ मेला चल रहा तब तक 26 अगस्त तक ये छूट लागू रहेगी। अच्छा, हरियाणा राज्य में डेंगू का अलर्ट, 21 जिलों के 86,000 घरों में लार्वा मिला। हरियाणा के नूह में एक जान भी चलेगी डेंगू के चलते। रोहतक में सबसे ज्यादा डेंगू मरीज देखे जा रहे हैं, सावधान रहिएगा आप भी, है ना। और सीमा हैदर मामले से अपडेट आ रहा दोस्तों, सीमा हैदर ने परिवार संग मनाई नाग पंचमी। दीवार पर नाग बनाकर दूध चढ़ाया, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की आरती भी गाई, जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए उद्घोष किया। मतलब देखिए, हर एक हिंदू धर्म के रीति रिवाज त्योहार को कितना बखूबी से निभा रही है और मना भी रही है सीमा हैदर, है ना। और वहीं देखिए, सीएम योगी ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री बोले कि बीमारू राज्य से सरप्लस स्टेट बना उत्तर प्रदेश, यहाँ मेडिकल डिवाइस पार्क भी बनाया जाएगा। सूक्ष्म उद्यमियों को दी गई दुर्घटना बीमा योजना के बारे में ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बीमा योजना के लिए 18 से 60 साल तक के सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। और वहीं देखिए, यूपी के वाराणसी में ज्ञानव्यापी सर्वे पर अपडेट है। 18वें दिन तक 110 घंटे का सर्वे पूरा हुआ। सर्वे करने दाखिल एएसआई टीम ने 5 घंटे चिन्हांकन किया। जल्द ही स्पेशल टीम आएगी जो जीपीआर के जरिए सर्वे प्रारंभ करेगी। बड़ी खबर है, स्टूडेंट्स बनाएंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन का लोगो। छत्तीसगढ़ राज्य में टेक्निकल एजुकेशन के छात्रों से आयोग ने मंगाया सैंपल, सिलेक्ट होने पर मिलेगा 5,000 रुपए का पुरस्कार भी। आप भी अपने हिसाब से लोगो बना करके छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की वेबसाइट पर सबमिट कर सकते हैं। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा, महासुमंद अब नगर निगम कहलाएगा। भोरिंग नगर पंचायत बनी, मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी और यहाँ एक ब्लड बैंक का लोकार्पण भी किया। बड़ी खबर देखिए, पंजाब में मेरा बिल जीएसटी मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ। मंत्री चीमा बोले टैक्स चोरी बंद करने में इससे मदद मिलेगी। खरीदारी पर हर महीने इनामी ड्रा भी निकाला जाएगा। एक ऐसा ही ड्रा कल केंद्र सरकार ने भी निकाला था, मैंने आपको बताया भी था डीएलएस न्यूज
प्रदेश पर मेरा बिल मेरा अधिकार करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक योजना निकाली है। जीएसटी पर खरीदे गए सामान का बिल आपको ऑनलाइन अपलोड करना है और 1 करोड़ तक का कैश प्राइज जीतने का मौका मिलेगा, है ना। सरकार जीएसटी चोरी पर रोक लगाने के लिए ये इस तरह के नए प्लान बनाती रहती है और ये योजना जल्दी आम लोगों तक के लिए भी लागू की जाएगी। ये मेरा बिल मेरा अधिकार मोबाइल ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए उपलब्ध होगा। आप भी किसी भी खरीदे हुए सामान का जीएसटी के साथ बिल इस मोबाइल ऐप पर अपलोड कर पाएंगे, है ना। और वहीं खबर देखिए, पंजाब के कई जिलों में कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। 4 जिलों में सीनियर अधिकारी नियुक्त किए गए। कृषि मंत्री खुडिया ने फैसला सुनाया। बड़ी खबर है, झारखंड के धनबाद में लगेगा रोजगार मेला। 29 अगस्त को ऑफर लेटर बांटेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 7 जिलों के 10,000 युवाओं के हाथ में होगा रोजगार। वहीं झारखंड में कियोस्क से मिलेगा अस्पतालों की पूरी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग खरीदेगा 100 कियोस्क। 3 मेडिकल कॉलेज और 20 सदर अस्पतालों में ये सुविधा मिलेगी। राज्य के आम लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। इन कियोस्क और अस्पतालों की डिटेल के जरिए आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात की। राज्य में आपदा से क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों को ठीक कराने की मांग की। केंद्रीय मंत्री ने भी आश्वासन दिया, जल्द ही पहाड़ी इलाकों में बिजली व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए, आप एजुकेशन पर अपडेट है। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अब आपको इन विषयों की और इन सब्जेक्ट्स की भी मुफ्त कोचिंग मिलेगी। जेईई, नीट, एनडीए, सीडीएस आदि निःशुल्क कोचिंग और विशेष सब्जेक्ट विशेषज्ञों के मार्गदर्शन की सुविधा भी दी जा रही है उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में। ये कहना है योगी सरकार का, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली एनसीआर में अभी इस रहस्यमयी बुखार के मामले काफी बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों ने चेताया, ऐसे लक्षण दिखे तो नॉर्मल फीवर ना समझे इसको। स्क्रब टाइफस एक खतरनाक बीमारी है जिसका लक्षण डेंगू की तरह होता है। वैसे तो ये एक खास तरह की कीड़े के काटने के बाद फैलती है बीमारी, और इसके लक्षण क्या है जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बीमारी की पहचान कैसे करें, तो एक्सपर्ट डॉक्टरों का क्या कहना है, देखिए जरा। वहीं दिल्ली में दूसरे प्रदेशों के लोग ग्रेजुएट भी अब प्रैक्टिस कर सकेंगे। बार काउंसिल की तरफ से अपना विवादित आदेश वापस लिया गया। चलिए भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, शिप्त कौर समरा ने दिलाया ओलंपिक 2024 का 6ठा शूटिंग कोटा। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5वें स्थान पर रही। चैंपियनशिप में 12 इवेंट के 48 कोटा दांव पर लगेंगे। टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, मेटा कंपनी का जो इंस्टाग्राम का थ्रेड्स है उसका वेब वर्जन भी जल्दी लॉन्च करेगी मेटा कंपनी। और इससे पहले कल ही व्हाट्सएप में नए फीचर लॉन्च करने की घोषणा की थी मेटा ने। मैंने आपको बताया भी था, फोटो वीडियो कैप्शन के साथ भेजोगे तो 15 मिनट तक कैप्शन एडिट करने का ऑप्शन भी मिलेगा आपको, जैसे मैसेज एडिट करने का मिलता है ना वैसे ही। अच्छा बॉलीवुड से खबर है, ओ माय गॉड 2 में दिखाए गए संदेश का असर पड़ना शुरू हुआ। मुंबई के करीब उल्लासनगर में एक एजुकेशन सोसाइटी बनाई गई है जिसमें इस तरह की एजुकेशन दी जाएगी। ऐसा सिलेबस भी होगा इसमें। वहीं गदर 2 फिल्म ने भी 39 करोड़ रुपए कमाए 10वें दिन भी, और ये सेकंड वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन चुकी है। वैसे सनी देओल का बंगला नीलाम होने वाला था, लेकिन आदेश 24 घंटों में वापस आ गया। बैंक का कहना है कि 56 करोड़ चुकाने के लिए एक्टर ने खुद संपर्क किया। और चलिए आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए दोस्तों, तुला राशि वालों की इनकम बढ़ेगी। कर्क राशि वालों को पदोन्नति और धनु राशि वाले लोगों को रुका पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। वृषभ और वृश्चिक राशि के लोग पूरी जानकारी मिलने के बाद ही बड़े निर्णय लें। कुंभ राशि के लोगों के लिए सलाह है, लोग लालच